इसके बाद हमने जो है पिछली वीडियोज़ में हमने थ्योरी कवर कर दी थी, लेकिन एमसीक्यूज़ भी कवर किए थे, लेकिन कुछ एमसीक्यूज़ रह गए थे। जैसे कि एक एमसीक्यूज़ रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ अफेक्टिव कोडिंग। अफेक्टिव कोडिंग का इनमें से कौन सा फीचर है जो अफेक्टिव कोडिंग का है। सही है। अफेक्टिव कोडिंग के लिए आपको 5 बातें बताई गई थी जो आपको याद करनी थी। इसके बाद है आपके पास, पहला है ईच आइटम शुड हैव यूनिक कोड। ये बिल्कुल सही कहा इसने। ईच कोड शुड कंटेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स, मतलब हर कोड के पास लेटर्स भी हों और नंबर्स भी हों, लाजमी नहीं है किसी कोड के पास सिर्फ और सिर्फ नंबर्स भी हो सकते हैं। ईच कोड शुड कम्प्लीटली डिस्गाइज द आइटम बीइंग कोडेड, मतलब हर कोड जो है उस आइटम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा जिसके लिए उसको कोड किया गया है, बल्कि डिस्गाइज एक दूसरे आइटम को या चेंज आइटम को शो करेगा। ये तो कोई स्टेटमेंट बनती ही नहीं है। जिसके लिए कोड दोगे तो आइटम तो शो उसी को करेगा। कोड्स शुड नॉट बी यूनिफॉर्म, कोड्स यूनिफॉर्म होने चाहिए, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो आपका सही ऑप्शन है 1 ओनली। इसके बाद आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ या आर करेक्ट अबाउट कोडिंग। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है कोडिंग के हवाले से जो बिल्कुल करेक्ट है। देखो, अ कोड इज़ अ सिस्टम ऑफ वर्ड्स, लेटर्स, फिगर्स और सिंबल्स यूज टू, ये बिल्कुल सही है। अथोराइजेशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड इफ़ कोड्स आर यूज्ड, वो कह रहा है कि ट्रांजेक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ही अगर आप कोड यूज़ करो, गलत कहा। कॉस्ट्स आर कोडेड टू फैसिलिटेट देयर, जैसे कॉस्ट हैं, जितने भी आपके खर्चे हैं आप उसको फैसिलिटेट करने के लिए कोडिंग करते हो इनटू द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, बिल्कुल सही है। कॉस्ट कोई भी हो सकती है, तो आपके पास 1 और 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ एन अफेक्टिव कोडिंग, ये बिल्कुल जो पीछे क्वेश्चन था फर्स्ट नंबर पे ये वही है सेम, तो इसका ऑप्शन है 1 ओनली, 1 ओनली। सही है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इज या आर करेक्ट। कॉस्ट कोडेड फैसिलिटेट देयर, ये भी पिछला ही क्वेश्चन है, 2 बार आ गया है, 1 एंड 3 वाला। फिर है एक कंपनी है, ये एक कंपनी का डेटा दिया गया है। अगर वो हॉलबॉर्न का स्टोर है तो 140 से वो अपनी सेल्स शो करता है। किंग क्रॉस का स्टोर है तो 150 से सेल्स होती हैं। वाटरलू स्टोर है तो फिर 160 से सेल्स है। अगर वो जंपर्स सेल कर रहा है तो 003, अगर शर्ट्स हैं तो 004, ट्राउज़र हैं तो 005। तो अब वो क्या कह रहा है, हॉलबॉर्न के स्टोर से, हॉलबॉर्न के स्टोर से क्या जो है ट्राउज़र की सेल्स हुई है, तो कोड बताओ। ट्राउज़र्स की सेल्स हुई है, किसके स्टोर से हुई है, हॉलबॉर्न के, तो पहला कोड आ जाएगा 140 और फिर दूसरा कोड आपके पास आ जाएगा ट्राउज़र्स का जो कि है 005, 005। अगर आप देखो तो ये आपका ऑप्शन पड़ा हुआ है इसके अंदर 140 और 005, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। फिर आपके पास है हॉक स्किल ऑपरेट्स फ्रॉम 3 मेन साइट्स, ये आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर बिल्कुल डिटेल से सॉल्व कराया था। एमसीक्यूज कैप्लान की किट का है। इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि विट बाय साइट से आया है पावर का खर्चा, तो पावर के लिए आप यूज़ करते हो 420, और मैंने आपको बताया था, याद रख लो कि पावर एक प्रोडक्शन ओवरहेड है। पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी एक प्रोडक्शन ओवरहेड है, तो ये होगा 200, 420, 620, जो कि 200, 420, 620 आपका ऑप्शन ए। ये आपके पास है ऐसा कोड जो जिसका हर डिजिट जो है आइटम का फीचर बताए, वो कौन सा कोड है, फेसेटेड कोडिंग है वो। फिर आपके पास है आ कंपनी यूजेस द फॉलोइंग कोडिंग सिस्टम, देखो ब्लॉक की सूरत में है, तो ये ब्लॉक कोडिंग का एग्जाम्पल है। ये पुराना ही क्वेश्चन है, आप पिछली वीडियो में देखो। अ कंपनी यूजेस द फॉलोइंग कोडिंग सिस्टम, ये भी एक ओल्ड ही सवाल है, ये हायरार्किकल है। फिर आपके पास आता है कंपनी यूजेस द फॉलोइंग कोडिंग सिस्टम 62 63, ये सीक्वेंशियल का है। 62 के बाद 63, 64, अब जो आएगा वो होगा 65। सही है। तो ये आपके हो गए थे क्वेश्चंस। अब आप अगर लिस्ट बनाओ कि हमने क्या क्या चीज़ें क्लियर की थी। सही है। नंबर 1 पे आपको मैंने कोड्स के बारे में पढ़ाया,
आपको मैंने कोड्स के बारे में पढ़ाया। नंबर 2 पे मैंने आपको उसके टाइप्स पढ़ाए, सही है। उसके बाद मैंने आपको उसकी जितनी भी थ्योरी थी उसकी रीडिंग करवाई, जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ी उसकी रीडिंग करवाई। रीडिंग के बाद हमने उसका स्टडी हब से मटेरियल रीड किया। SSCA जो अपना ऑफिशियल स्टडी हब देता है उससे हमने मटेरियल को रीड किया। उसके बाद मैंने आपको लास्ट वीडियो में उसके जितने भी MCQs हैं, MCQs किसके, स्टडी हब के MCQs करवाए मैंने आपको, स्टडी हब के MCQs मैंने आपको करवाए। उसके बाद मैंने आपको BPP करवाए, फिर मैंने आपको कैप्लान के जितने भी कोडिंग के MCQs थे वो करवाए। तो ऐसे करके मैंने आपके ये टॉपिक क्लियर कर दिया। अब अगर आप एग्ज़ाम देने जाओ, जस्ट इस प्लेलिस्ट को देखो और इधर से MCQ सॉल्व करो और आपका पेपर डन, 2025 का अटेम्प्ट डन, सही है। जितने भी प्रैक्टिस और क्विजेस थे आपके स्टडी हब के वो भी सारे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। इसके बाद हम जो है रीड करेंगे, हम इसके बाद रीड करेंगे FA1 का जो है डिस्काउंट वाला टॉपिक, सही है।